प्यारे दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राम राम साथियों। शॉर्ट नोट्स ब्रह्मास्त्र नोट्स राजस्थान के बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है साथियों। कैसे कंटेंट को कम किया जाए, पूरा एक एक पैरे को कैसे एक लाइन में लाया जाए, कैसे एक लाइन को एक बिंदु में लाया जाए साथियों, वो प्रयास मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो बिल्कुल आप आइए, आप सभी का वेलकम साथियों रिवीजन सीरीज में। जरा देखिए बंदेज कला। देखिए कपड़े संबंधी कलाओं की हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कपड़े संबंधित कलाओं की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो, कपड़े को बांधो और रंगो, जिसे अंग्रेजी में टाई एंड डाई कहते हैं, ये बंदेज कला कहलाती है। कपड़े को बांधो और रंगो। बंदेज का कार्य होता है सुजानगढ़, चूरू, शेखावाटी में ज्यादा। मंडी पूछे तो आप कह देंगे जोधपुर, साड़ियां पूछेगा तो जोधपुर। रंग चढ़ाने का कार्य कौन करता है? नीलगर करते हैं, रंगरेजों के द्वारा किया जाता है। रंगाई के प्रमुख प्रकार कौन कौन से? जैसे पोमचा, लहरिया, चुंदरी। पोमचा प्रसूता महिला के लिए आता है, पियर पक्ष से आता है। पीला पोमचा पुत्र जन्म के समय, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म के समय। लहरिया आपकी समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, तीज के त्योहार पर लहरिया पहनने का चलन है। चुंदरी छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई। बंदेज की प्रकार की बात करेंगे। मैं कमजोर था, लिकाई करता था भाई टिपाई के लिए, फिर नकल मारने का सामान तैयार करके एग्जाम हॉल में जाता था। तो लिकाई करता था टिपाई के लिए, फिर मैं बंदाई करता था, और नकल करने में चूक गया तो फिर मेरी रंगाई होती थी। लिकाई के लिए टिपाई करता था, फिर मैं बंदाई करता था, नकल करने में चूक गए तो फिर मेरी रंगाई होती थी। ये बंदेज के प्रकार है। और बंदेज कला के लिए पद्मश्री तैयब खान को मिला। एकदम क्लियर कि कपड़े को बांधो और रंगो, बंदेज कला। कपड़े को बांधो और रंगो, बंदेज कला। क्लियर? बंदेज का कार्य सबसे ज्यादा कहां है? सुजानगढ़, चूरू, शेखावाटी। मंडी कहां है? जोधपुर में। बंदेज साड़ी कहां है? जोधपुर के। क्लियर? मोठड़ा लहरनुमा धारी एक दूसरे को काट देंगे, मोठड़ा कहलाएगा। लहरिया तीज के त्योहार पर, है ना। समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और बंदेज के प्रकार लिकाई, टिपाई, बंदाई, नुकलिया, चूकर, रंगाई। की टिपाई के लिए लिकाई की और फिर बंदाई की, नकल करने में चूक गए तो फिर क्या हुई? रंगाई हुई। क्लियर? तो ये हो गया बंदेज वाला पॉइंट साथियों आप लोगों के। एकदम क्लियर? बंदेज किसे कहते हैं, है ना। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि गुरुजी बंदेज किसे कहते हैं, है ना। बंदेज एकदम आप लोगों के यहां से बिल्कुल क्लियर हुआ कि गुरुजी आखिरकार बंदेज है क्या, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखिए, पोमचा प्रसूता महिला के लिए आता है, ये ध्यान रखें। और कहां से आता है? पियर पक्ष से आता है। वंश वृद्धि का प्रतीक है। और पीला पोमचा, ये ध्यान रखें, पुत्र जन्म के समय। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म के समय। एक चीड़ का पोमचा जिसे काला पोमचा कहते हैं, विधवा महिलाओं के लिए, और यह हाड़ौती का प्रसिद्ध है। राज्य में गोटा का मतलब है कि जो किनारों पर टाका जाता है उसे गोटा कहते हैं, है ना। और ध्यान रखें आप लोग, गोटा सूती ताने पर बादले से बुना जाता है। गोटा के प्रकार बहुत बार पूछता है कि चंपाकली। देखो चंपाकली क्या है? चंपाकली गोटे की एक बेल है। गोटे पर बनाई गई बेल को चंपाकली कहेंगे। फूल बन गया तो बिजिया कहेंगे। फिर 9 दानी। अगर गोटा का आकार चौड़ा ज्यादा हो गया तो लप्पा कहलाएगा, चौड़ा कम हो गया तो लप्पी कहलाएगी। किरण बाकड़ी, गोकरू, नक्शी। लप्पा और लप्पी ने किरण बाकड़ी से कहा गोकरी का नक्शा अच्छा है। ये सब गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार चौमासा, अमावस्या ऐसा पूछता है। लप्पा अधिक चौड़ा होने वाला गोटा। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पी कहलाती। क्या कहलाता है? लप्पी कहलाता है। लप्पी, ये लप्पी है ना। गोटा उद्योग के लिए राजस्थान में कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध है? आप लोग कह देंगे सर खंडेला सीकर और बिनाय अजमेर है, ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटे के फूल को बिजिया कहते हैं, और गोटे को मोड़दार तिकोना डिजाइन का फूल गोखरू कहलाता है ना। तो लप्पा अधिक चौड़ा, कम चौड़ा। गोटा उद्योग के लिए खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर। गोटे के फूल को बिजिया कहते हैं, गोटे को मोड़कर क्या कहते हैं बेटा? गोखरू कहते हैं, है ना। जरी का काम। जरी का काम में क्या होगा? कपड़े पर धातु के तारों की कढ़ाई करते हैं, उसे जरी कहते हैं। और उसमें हम धातु के तार काम लेते हैं सुनेरा, उसे कलाबत्तू कहते हैं, है ना। धागे से हम वस्त्रों पे जो कलात्मक चित्रण करते हैं उसे कढ़ाई कहते हैं। भरत, सूप, आरी, ये सब कढ़ाई से संबंधित शब्द है। मोती भरत की कढ़ाई जालोर की प्रसिद्ध है। बादला, एक बादला वो था जहां जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का बर्तन बनाया। यहां जरी के काम में प्रयुक्त होने वाला धागा बादला कहलाता है। अगर हमने छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई कर दी तो मुकेश कहलाएगा। अगर यह आकार चौकोर हो गया, बूंदों का बड़ा होगा धनक। चौकोर और बड़ा आकार की बूंदे धनक, है ना। छोटे छोटे बूंदों की कढ़ाई मुकेश। जरी के काम में प्रयुक्त होने वाला धागा बादला। मोती भरत की कढ़ाई जालोर की, है ना। धागों से वस्त्रों पर कलात्मक चित्रण कढ़ाई कहलाती है। धातु के तारों से कढ़ाई जरी कहलाती है। और ध्यान रखें कलाबत्तू ये तारों से किया जाता है ना। कहां से किया जाता है? तारों से किया जाता है। तो बेटा बिल्कुल आप बना रहे। लहरिया
तीज त्योहार पर होड़े जानी होड़नी श्रावण माह में लहरिया कहलाती है। राज्य में समुद्री लहरिया कहां का है? जयपुर का। धारी एक दूसरे को काट गई, मोठड़ा कहलाएगी। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा चढ़ा दिया, उसे चटापटी कहलाता है। कांच के टुकड़ों पर कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई करना मिरर वर्क कहलाता है। ये लिया साहब कपड़ा कांच के टुकड़े काटे जड़ाई कर दी, मिरर वर्क कहलाएगा। चौठनगांव बाड़मेर का है। पेच वर्क कपड़े को काटकर एक विशेष आकृति उभारना, वो पेच वर्क कहलाता है। शेखावाटी और तिलोनिया अजमेर का प्रसिद्ध है बेटा। इस तरीके से आप रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। राज्य की प्रमुख साड़ियां आप जानते हो, कोटा डोरिया जिसे मसूरिया की साड़ी कहते हैं क्योंकि मोहम्मद मसूरिया लेके आया था। केतुन कोटा की प्रसिद्ध है ये। उपनाम राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। दीवान कोटा के झाला जालिम सिंह के समय एक मसूरिया लाया था, बुनकर था। जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम हस्तकला जेनवा दिगोद कोटा की, है ना, ये ध्यान रखें। कोटा डोरिया केथुन कोटा की। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर। फूल की जोबनेर की। चूवा चंदन, चंदन का तिलक राजा लोग लगाते थे और राजाओं की रानियों भी साड़ियों पर स्प्रे करती थी। राजाओं की रानियां भी साड़ी पर स्प्रे करती थी, तो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां नाथद्वार राजसमंद की। चूहा चंदन की साड़ियां हैं नाथद्वार राजसमंद की। तो बेटा बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहे आप लोग इस प्रकार के रिवीजन सीरीज में। राम राम साहब। बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ताकि ये मिलता रहे आपको टेलीग्राम। थैंक यू।